तो पहली बात तो गुरु पे वो भेदभाव का क्वेश्चन लगा ही नहीं सकता। और कहते हैं ना मॉडर्न सोसाइटी आ गई है, सब कुछ मॉडर्न हो गया है, तो पेरेंट्स ही सारे टीचर के काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्हें इंटरफेयर कर रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, बिल्कुल पेरेंट्स जो है टीचर की रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं और टीचर्स जो है बच्चों को पेरेंट्स के प्रति जो उनके कर्तव्य दायित्व है, पढ़ाई तो है। अब एक 8th क्लास का बच्चा हुआ या 10th क्लास का बच्चा हुआ, जहाँ उसे एक इमोशनल टच मिलना चाहिए था टीचर और पेरेंट्स का, वो अपनी सोशल मीडिया में चले गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो टाइम उनको एजुकेट करने पे लगना चाहिए था वो अपने गेम्स खेल रहे हैं, और ये जो भी आजकल सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, फेसबुक हुआ, उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जी। हाँ, तो पेरेंट्स भी कुछ आजकल ऐसे हो गए हैं कि उनके पास बच्चों का टाइम नहीं है और बच्चे जो है अपना अलग दुनिया बना रहे हैं। जी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा मोटिव हमेशा की तरह सेम रहता है कि आपको एजुकेट किया जाए, आपको एक्सपीरियंस लोगों के साथ मिलाया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है। तो आज मैं टीचर सर के साथ आया हूँ, उनके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में ही। तो ये हमें बेटर वे में बता सकते हैं कि आज के जो स्टूडेंट हैं और जो पहले थे वो किस तरीके से डिफरेंट है। तो सर पहला क्वेश्चन यही रखता हूँ मैं कि आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आप सभी को श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। एक्चुअली टीचिंग यस सर एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि हर कोई चाहेगा कि एक मुझे रेस्पेक्टेबल जो है जॉब मिले, एज अ ऑक्यूपेशन में एक रेस्पेक्टेबल जॉब करूं और सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं। जी सर। तो एज ए सबसे पहले क्या था कि अपने एजुकेशन के साथ साथ पार्ट टाइम ये शुरू किया था जी कि होम ट्यूशन पढ़ाना ताकि अपने पॉकेट मनी निकल सके, अपना खर्चा निकल सके। जी। फिर बाद में इसकी वैल्यू समझ में आई, फिर इस टीचिंग को एज ए प्रोफेशन मैंने जी अपना सेलेक्ट कर लिया। ओके सर। और 15 ईयर्स से करीब मैं जो है टीचिंग कर रहा हूँ। जी सर। तो सर जैसे आपने कहा 15 ईयर्स का आपका करियर है, तो उसमें आपने मतलब कि बहुत से स्टूडेंट देखे होंगे, बिल्कुल डल वाले भी देखे होंगे, जी। एक्सीलेंट वाले भी देखे होंगे। तो ना मैं भी हाल ही में एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो उनका एक क्वेश्चन उठ के आया, मैंने ऐसे ही पूछा रैंडमली, अगर आप चाहो कि टीचर से बात करना, पहुंचाना अपना क्वेश्चन क्या रहेगा। तो वो ये कह रहे थे कि उन्हें ऐसा लगता है कि टीचर्स ना भेदभाव करता है स्टूडेंट की कैटेगराइज को लेके, कि वो जो स्टूडेंट टॉप पे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करता है। आप इस नहीं, पे क्या actually कहना चाहोगे? मैं ये नहीं, ये हर बच्चे का रहता है। सबसे पहले बात आपको डिफाइन करना होगा कि आप रियल में स्टूडेंट हैं या नहीं। ओके। स्टूडेंट की सबसे बड़ी डेफिनेशन जो रहती है कि जी। विद्यार्थी, जी। जो विद्या विद्या का आर्थी मतलब अर्थन विद्या कर- सीखना चाहता है अर्थन और करने वाला। हाँ बिल्कुल गुरु के पास जाना चाहते हैं। जी। गुरु, जब कोई भी शिष्य गुरु एक्सेप्ट कर लेता है कि ये जी। मेरे गुरु हैं। जी। आपने बचपन में जब लिखना सीखा और आज जहाँ पर भी आप हैं वो किसी न किसी गुरु के आशीर्वाद की जी, वजह से बिल्कुल ही है। बिल्कुल। तो हम तो खैर कुछ नहीं, लेकिन जो बहुत महान जो जी। गुरु लोग हैं, हम पे आप पे सबका उनका आशीर्वाद जी है। बिल्कुल सर। तो जैसे हमारे भी गुरु भगवान है, तो सब पे जो है कहीं ना कहीं गुरु की कृपा है, आशीर्वाद है, जी, तभी वो किसी ना किसी मुकाम पर है। जी सर। और अब अगर स्टूडेंट जो है यानी विद्यार्थी अपने आप को विद्यार्थी समझे, तो पहली बात तो गुरु पे वो भेदभाव का क्वेश्चन लगा ही नहीं सकता, कि गुरु कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। बिल्कुल सर। अब वो सिखाने के लिए किसी बच्चे का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जी। दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। उनकी कोई भी गुरु की इंटेंशन कभी ऐसी नहीं होती कि मैं भेदभाव करूं, इसको कम या उसको ज़्यादा। हाँ, लेकिन आप सोचिए, आप विद्यार्थी हैं, आप कुछ पढ़ने सीखने आए हैं, बिल्कुल सर। आप पढ़ नहीं रहे, सीख नहीं रहे हैं, जी। फिर कर क्या रहे हैं? जी। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, टीचर को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, किसी गुरु की बात ही नहीं मान रहे, उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, फिर उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमसे प्रेम करे या हमें सम्मान दे। जी। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी किसी भी गुरु से सम्मान जब मिलेगा जो वो उनकी बात को मानेगा, उनकी शिक्षा को ग्रहण करे, चाहे वो जिस मर्जी फॉर्म में जैसे मर्जी पढ़ा रहे हैं। जी। अब थोड़ा सा ही ध्यान देना पड़ेगा कि जो बच्चा कह रहा है मैं डल हूँ या मुझे नहीं आता है, बिल्कुल। वो जाए बहुत रेस्पेक्टफुल तरीके से किसी भी टीचर के पास जाके बोले कि सर मेरी हेल्प कर दीजिए। तो कोई भी टीचर होगा बहुत प्यार से उसकी हेल्प करेंगे। जी। लेकिन अगर आप ये समझे कि टीचर्स तो हमारे जी एज अ सर्वेंट के जैसे हैं, या जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है जिसमें बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये आई है, प्रॉब्लम ये है कि सब पहले की एजुकेशन जो थी उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी पेरेंट्स और टीचर के बीच में। जी। पेरेंट्स का मेन काम होता था बच्चों को ये सिखाना घर पे कि आपको टीचर की बात फॉलो करनी है, वो गुरु हैं जी। वो जो कहेंगे रेस्पेक्ट करनी है, जो सिखा रहे हैं उसको प्यार से सीखना है, बिल्कुल ऊंचे शब्दों में बात नहीं करनी है। तो गुरु की रेस्पेक्ट, गुरु की मर्यादाएं पेरेंट्स सिखाते थे। जी। और जब बच्चा स्कूल जाता है तो जो भी टीचर्स हैं, जो भी गुरु लोग हैं, वो ये कहते थे कि आप घर जाइए, अच्छा बिहेव करिए, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करिए, पेरेंट्स की सारी बात मानिए।
तो एक ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। बिल्कुल। पेरेंट्स जो है टीचर की रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं और टीचर्स जो है बच्चों को पेरेंट्स के प्रति जो उनके कर्तव्य है, दायित्व है, पढ़ाई तो है, ट्रेनिंग इज मतलब एक पर्पस है। ट्रेनिंग के अलावा जो एजुकेशन है जी, एथिक्स जो उसमें, हाँ बिल्कुल, एजुकेशन में ये था कि मॉरल वैल्यूज डालना। आज क्या हो गया कि पेरेंट्स खुद ही टीचर बन रहे हैं और कहते हैं ना मॉडर्न सोसाइटी आ गई है, सब कुछ मॉडर्न हो गया है, तो पेरेंट्स ही सारे टीचर के काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्हें इंटरफेयर कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जी ऐसा है, उसको ये ट्रीट कीजिए, ये काम टीचर का छोड़ दीजिए। टीचर जैसे कहते हैं ना कुम्हार कोई घड़ा गढ़ रहा है, तो एक तरफ से तो क्या करेगा, वो प्यार से करेगा, दूसरी तरफ से वो थपथपाएगा। अब आजकल कहते हैं नहीं मेरा बच्चे को थपथपाइए नहीं, वो इमोशनल है, ये हो, ये काम टीचर का, उन्हें छोड़ दीजिए, उसमें इंटरफेयर मत करिए। तो हमेशा क्या रहेगा कि टीचर्स को हमेशा चाहिए कि ट्रेनिंग तो हो ही रही है लेकिन एजुकेट भी कीजिए। एजुकेट का मतलब है कि मॉरल वैल्यूज़ डालिए। बिना मॉरल वैल्यूज़ के आप किसी बच्चे को अगर ट्रेन भी करते हैं तो ट्रेन तो हो जाएगा, लेकिन सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी है, पेरेंट्स से कैसे बिहेव करना है, वो नहीं सीख पाए। जी सर। और ये आजकल बहुत बढ़ गया है। एक्चुअली क्या है सर, ना बढ़ क्या गया है कि आपने सुना है, हमने जब पढ़ाई की थी सबने, तो मॉरल एजुकेशन के लिए एक अलग से बुक होती थी, मॉरल एजुकेशन पे बातें होती थी। आजकल बच्चे की बातें किस पे हो रही है कि क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करनी है, या सीए बनना है, ये बनना है। पेरेंट्स ने टारगेट सेट कर दिया बच्चे के लिए और टीचर्स जो हैं अब उसी टारगेट को लेके कि भैया नहीं हमें बच्चे को ट्रेन करना है, वो ट्रेनिंग के चक्कर में, भागने के चक्कर में जो रियल एजुकेशन है वो भूलते जा रहे हैं, वो भूल रहे हैं। क्योंकि रियल एजुकेशन कैरेक्टर प्लस इंटेलिजेंस, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल सर। आप अगर खाली इंटेलिजेंट बनाते रहेंगे और कैरेक्टर का अगर मॉडिफाई नहीं हुआ, कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ बच्चे में, तो फिर आगे जो है वो लाइफ में सक्सेस जो वर्ड है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है पढ़ लिख के कुछ बनेगा, अच्छा करेगा, लेकिन जो उसके ड्यूटीज़ हैं, जो उसके कर्तव्य थे, वो नहीं हो पाएंगे। जी सर। और इसीलिए जो है आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चा हमारी सुनता ही नहीं, हमारे सुन ही नहीं रहा, हमारी समझ ही नहीं रहा, क्योंकि रियल में वो स्टूडेंट अब है ही नहीं। आजकल का मॉडर्न सोसाइटी, ठीक, उसमें चलिए कोरोना हुआ, आपने बच्चों को गैजेट्स दिए, सोशल मीडिया, अब स्टूडेंट है उसको उतना ही दीजिए जितना उसकी नीड है। बिल्कुल सर। अगर आप किसी बच्चे को, अगर आप मान लीजिए कि आईफोन दिला रहे हैं, लाख रुपए के, 1.5 लाख रुपए फ़ोन के पास हैं, और फिर आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो पढ़ के भी दिखाएगा, तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, अब बच्चा ही तो है, अब जैसा उसके पास मिलेगा उसे यूज़ या मिस यूज़, क्योंकि किसी भी चीज़ को अच्छे से यूज़ करना वो जब भी कर पाएगा जब बच्चा उस लेवल तक पहुँचेगा। अब आप कॉलेज स्टूडेंट हैं मान लीजिए, आप बहुत अच्छे जानते हैं मेरे लिए सही क्या गलत है। अब एक 8th क्लास का बच्चा हुआ या 10th क्लास का बच्चा हुआ, जहाँ उसे एक इमोशनल टच मिलना चाहिए था टीचर और पेरेंट्स का, वो अपनी सोशल मीडिया में चले गए। बिल्कुल सर। जो टाइम उनको एजुकेट करने पे लगना चाहिए था वो अपने गेम्स खेल रहे हैं, और ये जो भी आजकल सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, फेसबुक हुआ, उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ना तो पेरेंट्स भी कुछ आजकल ऐसे हो गए हैं कि उनके पास बच्चों का टाइम नहीं है, और बच्चे जो हैं अपना अलग दुनिया बना रहे हैं। तो एजुकेशन भी अब देख लीजिए, आपके एजुकेशन का ट्रेंड हो गया कि जी ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन मतलब चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है कि जिन बच्चों के पास कुछ भी सुविधा नहीं है वो अपना इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब जहाँ सारी सुविधाएं भी हैं, सब कुछ भी है, और मान लीजिए कि बच्चा कह रहा है जी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ या मैं ऑनलाइन सीख रहा हूँ, सारी चीज़ें पढ़ लूँगा, तो हो क्या रहा है कि ऑनलाइन ना एक वर्चुअल गेम, आप कोई भी कॉन्सेप्ट ले लीजिए, आप सीख सकते हैं उसको, नो डाउट, लेकिन वो वर्चुअल है, कुछ टाइम बाद आप भूल जाएंगे। पढ़ाई तो जब ही होगी जब टीचर साथ में बैठेगा और बुक होंगे, कॉपीज होंगी। तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस बात को समझिए कि आपने बच्चे को एक तरफ तो बहुत बच्चा खिलौना दे दिया जिसमें वो बच्चा पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो बच्चा ही तो है, उसको क्या समझ है कि भैया ये गैजेट्स कैसे यूज़ करने हैं, या मैं सोशल मीडिया, अगर मैं इस टाइम प्रीशियस टाइम जो है कि भी 9th क्लास से 12th क्लास का टाइम है अपनी लाइफ बनाने का, उस वक्त जो है आपने इतने महंगे फ़ोन दिए, चलिए खुशी है, अब सब पेरेंट्स देना चाहते हैं, लेकिन उसका यूज़ और मिसयूज़ उस पर भी तो ध्यान दीजिए। ये पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा, ये पेरेंट्स का पार्ट है, क्योंकि टीचर्स ने तो मतलब ये बोला ही नहीं कि आप इनको वो मोबाइल दीजिए। अब वो दौर गुजर गया, अब आप जो है ऑफलाइन जो चल रही है क्लास, तो प्लीज़ आप जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं प्लीज़ बात को समझिए कि जो एजुकेट करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा क्या है कि भी पेरेंट्स का कहीं ना कहीं जो है सारे इमोशन भी जुड़े हुए, उनकी लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस बात को बड़ी सीरियसली लीजिए कि आपने बच्चे को कोई भी मोबाइल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, उसको भी वो यूज़ कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है, वो चीज़ अगर देखिए कम से कम। बिल्कुल उसे मॉनिटर करिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है
कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है स्टडी में, तो प्लीज़ उसको चेक करिए, टीचर से मिलिए, काउंसलिंग कराइए और इस वर्चुअल दुनिया से बच्चों को बाहर निकालिए, क्योंकि फेस आपने ही करना है। बिल्कुल, पेरेंट्स ही फेस करेंगे, बिल्कुल। टीचर्स का तो चलिए एक पार्ट है, वो अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, स्कूल के हुए या ट्यूशन टीचर जो भी हैं, लेकिन जो बच्चा क्लास में बैठ रहा है, सुन रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन अगर घर जाके उसको नहीं पढ़ रहा है या पूरा टाइम मोबाइल पर ही वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसका लॉस जो है बच्चे को होगा, साथ में पेरेंट्स को और भी होगा। जी सर। और बाद में जब रियलाइज़ होगा पेरेंट्स को, तो लगेगा हमारी इतनी बड़ी मिस्टेक है कि जिस टाइम पे बच्चे के साथ एक इमोशनल टच होना चाहिए था, एक रिलेशन बनाने का टाइम था, उस टाइम हमने क्या किया, इनको जो है एक सोशल मीडिया गैजेट दे दिया कि इनकी वर्चुअल दुनिया बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और यही चीज़ ना देखी जा रही है सोशल मीडिया के कारण और गैजेट्स के कारण ना, कन्वर्सेशन गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो बात ही नहीं करना चाह रहे अपने पेरेंट्स से। उनको लगता है, जैसे हम भी खुद बात करें, अपनी एग्जांपल ही लेते हैं, तो हमारे पेरेंट्स को भी लगता है कि हम उनसे नहीं बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई है सोशल मीडिया के कारण। तो इसका आई थिंक पहला स्टेप पेरेंट्स बड़ों को उठाना पड़ेगा कि वो बच्चों की तरफ आए। बड़ों को आना पड़ेगा, बड़े जो है बच्चों को समझाएं बिल्कुल बैठ के कि बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जी। आजकल क्या हो गया, बच्चे ने एक वीडियो देखी जी, उसे लगा कि ये स्कोप है इसमें, मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन उसने सिर्फ उस वर्चुअल चीज़ को देखा, रियल में उसके पीछे जो हार्ड वर्क है, जो लोगों की मेहनत है, उसको नहीं, वो नहीं देख रहे। हाँ, तो ना बच्चों की वर्चुअल से दुनिया बनती जा रही है। कुछ भी चीज़ है हम गूगल कर लेंगे, कुछ भी चीज़ है गूगल कर लेंगे, और उसको एक होता है ना कि हम आपने टेबल लर्न करिए, मेमोराइज करिए, कुछ भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसको मन लगा के पढ़ रहे हैं, रिटर्न में कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, हार्ड वर्क हो रहा है, और यहाँ क्या बस देखा हो जाएगा जी। जब वो हो जाएगा बच्चों को लग भी रहा है, और बच्चे बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं। आपने एक वीडियो देखी कि मेरा जो केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है हो जाएगा, आपने देख ली, छोड़ दिया उसको, एग्जाम में लिख रहे हैं, भूल गए। तो यही टेम्पर मेमोरी का कारण है कि हम याद ही नहीं कर पा रहे हैं हम उस चीज़ को ना। पढ़ाई के देखिए, पढ़ाई का आप सभी टीचर्स, जो मैं तो खैर इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी जो बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं तो बुक से रीड करिए, समझिए, चीज़ों को टाइम दीजिए, अब डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कीजिए, और बेटा सभी बच्चे जो है एक टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बिल्कुल, लेकिन आज जैसे कि भी टीचर्स डे है, तो प्लीज़ बेटा टीचर्स से अगर कुछ सीखना है तो सबसे पहले मेरे कहने से एक बात सीखिए कि उनको रेस्पेक्ट दीजिए जी, बहुत रेस्पेक्टफुल तरीके से उनसे बात कीजिए। स्कूल के टीचर्स में, मतलब कोई भी आपकी लाइफ में जो आप टीचर है उसकी बहुत रेस्पेक्ट कीजिए, उनसे किसी भी जैसे कहते हैं हिंदी में कि भी उनसे निवेदन कीजिए कि सर मेरी हेल्प कीजिए। और बेटा कोई भी टीचर कई बच्चे की मना नहीं करेगा हेल्प करने के लिए, और कभी भी टीचर बुरा नहीं सोचता है, ये देखा है लाइफ में। एक्चुअली क्या है, देखिए मैं कुछ बना रहा हूँ जी, ठीक है, मैं एक बच्चे को, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बने, बिल्कुल ठीक, उसको बनाने के लिए मैं कैसे सोच सकता हूँ कि ना बने या बुरा सोच सकता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि चलिए स्ट्रिक्टनेस हो सकती है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस होती भी है तो बच्चे के भले के लिए। सही बच्चे जानते हैं जो टीचर स्कूल में थोड़े स्ट्रिक्ट हैं उनका काम सबसे पहले मिलेगा, बिल्कुल, उनके सब्जेक्ट में मार्क्स ही सबसे अच्छे होंगे। अब मार्क्स टीचर के या बच्चे के, बच्चे को बेनिफिट मिल रहा है ना, लेकिन बच्चे को बेनिफिट मिला कब, जब टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट हुए जी। तो जो पेरेंट्स हैं वो टीचर के काम में इंटरफेयर ना करें, उनको अपना काम करने दें, पेरेंट्स अपना काम करें, बच्चों को जो है एजुकेट करिए जी, उनमें मोरल वैल्यूज़ डालिए, तभी वो जो है आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर मोरल वैल्यू नहीं होगी तो ट्रेन तो हो जाएंगे, उस ट्रेनिंग का बेनिफिट नहीं हो पाएगा, कि वो जब एक टाइम आएगा पेरेंट्स को नीड होगी बच्चों की, तो वो इमोशन उनमें होंगे ही नहीं कि मेरे पापा हैं या मेरी मम्मी है, मुझे इनके लिए करना है जी, बिल्कुल, वो होगा ही नहीं। वो सिर्फ अपना चाहेंगे हम बस सेटल हो जाए। हाँ, वो उनकी अपनी दुनिया अलग हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल सर। और उनकी जब पेरेंट्स ने अपनी पूरी जीवन लगा दिया बच्चों के लिए, है ना, बनाने के लिए, हर कोई लगाते हैं हम सब, तो बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें कि पेरेंट्स का नाम हो जाए। अरे बेटा एक बार मेहनत करनी है, जी भर के मेहनत कर लो, सीख लो जी, उसके बाद देखो सब कुछ तुम्हारे पास मिल जाएगा। टाइम से पहले चीज़ें जो है वो थोड़ी गलत रहती हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर आपका गैजेट है आपका मिस यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो जी, बिल्कुल ख़राब कर रहे हो। स्टूडेंट लाइफ का मतलब है कुछ सीखने का मौका मिल रहा है आपको, जी भर के सीखिए, टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, और फिर जो है जो भी टारगेट बनाया उस टारगेट को बनाइए, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई ईजी है जी, मैनेज तरीके से, बिल्कुल मैनेज क्या करना है। मान लीजिए हम पढ़ाई की बात करें, कोई भी स्टूडेंट जो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, आप एक काम करें डिसिप्लिन लाइफ, कि मुझे इस टाइम उठना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है।
आप बेटा पढ़ो कम या ज़्यादा पढ़ो, बस टाइम वेस्ट मत करो जी, आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए। जी, आपने जैसे मान लीजिए हर टॉपिक को सब्जेक्ट को टाइम दे दिया, जी, डिवोशनली बैठ के कि भैया पंचुअलिटी से मैंने ये टाइम दिया है 1 आवर का इस सब्जेक्ट के लिए, तो डेली वो 1 आवर है, जी, वो चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, ना वहाँ फ्रेंड्स होने चाहिए, ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं। जी, सोच के देखो बेटा उन सब टीचर की कितनी मेहनत है आपके पीछे, पेरेंट्स का कितनी मेहनत है। बिल्कुल, तो अपने आप को 4-5 साल ऐसे लगा दो कि बस मजा आ जाए लाइफ में। जी, ये ना बाद में फील हो कि शायद अगर बेटर होता, मेरी परसेंटेज 90 है, 99 भी हो सकती थी, मैंने उस टाइम वेस्ट कर दिया। रिग्रेट होता है। बहुत ज़्यादा होता है वो फील जो है ना, बात का जो बात में समय गया तो फिर वो गया। जी, ये है। तो सर जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप ना स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, बिलीव अरे नहीं सर, मैं तो बस कहते हैं ना गुरु भगवान के आशीर्वाद कृपा से, उनकी कृपा से जो है वो सब है। जी, जी। लेकिन इसका हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है। हाँ, तो वही जानना चाहता हूँ कि आप अगर स्टूडेंट लाइफ के अकॉर्डिंग कि उस क्या-क्या करना चाहिए कि उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, उनके ग्रेड अच्छे अरे आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। कहते हैं ना बात करते करते कुछ ऐसे क्वेश्चन जी। आते हैं जो खैर बताने और सुनने में मज़ा आता है। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है कि पहले जो शिक्षा थी, अब जो है उसमें चेंजेस तो आ गए। बिल्कुल। अब पहले थी शिक्षा, जी, अब है सिर्फ एक ट्रेनिंग। उसमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, स्पिरिचुअली वाली बात नहीं है। हर बच्चे के पास जो है ना कुछ ऐसी मूवीज़ बन रही हैं कि हर किसी के पास है, ऐसे कैसे होता है, ये तो कैसे, हमें दिखाओ। हाँ। हमें तो कुछ चीज़ें इमोशन वाली होती है। जी, तो उसमें ये है कि अगर बच्चा मॉरल एजुकेट भी हो रहा है और स्पिरिचुअली में जा रहा है, पेरेंट्स लेके जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बेटा नहीं, थोड़ा सा जो है प्रार्थना भी करना सीखो। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, जी, आप भगवान का नाम लेके गए हैं, तो दिस इज नॉट द मैटर कि अच्छा वो खराब होगा, लेकिन हर सिचुएशन में बच्चों को लड़ने की ना हिम्मत मिल जाती है, कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे साथ कोई है। जी, जी, तो अंदर से जो स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो आपकी भावनाओं को अच्छा कर देती है। जी, ऐसा नहीं है कि जैसे अब हुआ कि मैंने कहा भगवान मेरे अच्छे मार्क्स आए, नहीं आए तो भगवान नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें भगवान आप प्लीज कृपा कीजिए, गुरु भगवान कृपा कीजिए, जी। जो भी सिचुएशन रहेगी ना हम लाइफ में हर सिचुएशन को हैंडल करेंगे। बिल्कुल सर। अगर ऐसा रहेगा तो एक भगवान के प्रति जैसे हमें ना एक सच्चा प्रेम विश्वास जो जगेगा, जी, तो कोई बच्चा जो है कहते हैं ना भैया गलत काम करने से पहले सोचेगा। बिल्कुल। पेरेंट्स उन बच्चों को एजुकेट करिए कि बेटा ये गलत है, ये हमें नहीं करना है। जी, अगर ऐसा होगा तो कोई बच्चा ड्रग्स में नहीं जाएगा, जी, कोई बच्चा सुसाइड सोचेगा भी नहीं। जी, कि जो भी है चलो लाइफ में फेलियर है, दिस इज नॉट द मैटर, लेकिन जो परिस्थितियां आएंगी ना उस परिस्थिति में लड़ने की जो हिम्मत है ना, बिल्कुल, वो आपको सिर्फ कहते हैं ना प्रभु की कृपा से ही आ पाएगी, बहुत ज्यादा। और वो बहुत जरूरी है। या मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस कि मैं ना पर्सनली बिलीव नहीं करता था गॉड पे और टेंपल जाना वाना, बट ना मेरे को लगता था कि यार मेरे को अपने आप को लगता था कि मैं इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि मैंने कोई गलती नहीं की है तो क्यों ही जाए, बट अब पता लगा है कि इसलिए जाए कि गलती ना हो। हाँ बिल्कुल, गलती ना हो, और जो हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, बिल्कुल, कि डाउनफॉल आए अपफॉल आए, जो भी आए उसमें ना एक सहारा रहे। बिल्कुल। ये नहीं कि हमारे साथ सब अभी होता क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बहुत महान गुरु लोग वही समझा सकते हैं, मुझे तो खैर इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो गुरु भगवान से सुना है कि आपके साथ जो भी है अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन मन में ना एक श्रद्धा भाव हमेशा बना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मेरी जॉब नहीं लगी या मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो मैं भगवान को नहीं मानता, अगर मेरा प्रमोशन हो गया अच्छा हो गया, हाँ भगवान मेरे लिए सब कुछ है, वो तो रहेंगे। बस हमें अपनी भावनाएं थोड़ी चेंज करनी है, भगवान के प्रति एक श्रद्धा भाव विश्वास होना चाहिए, और वो सिर्फ पेरेंट्स और टीचर मिलकर ही कर सकते हैं। इससे बच्चा जो है ना एक कहते हैं ना सुंदर भविष्य बना पाएगा, बहुत अच्छा कर पाएगा, अपनी लाइफ में जो है कुछ भी कर पाएगा। पेरेंट्स को जरूर चाहिए कि वो इस बात को जो है बच्चों को सिखाएं कि बेटा ये गलत है, ये पाप है, हमें नहीं करना है। तो सोसाइटी में ना जो भी सब कुछ गलत हो रहा है वो बहुत % ठीक हो जाएगा। गलत करने वाले ही हम जैसे लोग हैं, वो गलत इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें लगता है गलत और सही में कुछ फर्क ही नहीं है। वो पेरेंट्स और टीचर दोनों को मिलकर समझाना चाहिए। थोड़ा टाइम निकल, मतलब चलिए मान लीजिए आप लेक्चर दे रहे हैं, 5 मिनट टॉपिक बात कर लीजिए। एक बच्चा है, मैं ही हूँ, ठीक, जब मैं गुरु शरण में गया उनके आशीर्वाद के पास है, ठीक, जो अनुभव हुआ उससे यही आया कि अगर कोई भी टीचर या पेरेंट्स ये बताएंगे तभी तो बच्चा सीख पाएगा। अब बच्चा ही है, अब बच्चे को आपने मोबाइल दे दिया, वो वीडियो गेम खेलना सीख गए, अब सारा टाइम वीडियो गेम पे, उनके लिए सिर्फ फोन और वही है। कितनी खबरें सुनने को मिलती हैं, पेरेंट्स ने फोन नहीं दिया तो बच्चे ने ऐसा कर दिया, वैसे, मतलब वो इतना ज्यादा एकदम बंद गए हैं इन चीजों के लिए, बहुत ज्यादा। अब इसको कहते हैं ना बहुत परिवर्तन की जरूरत है। ठीक, वो परिवर्तन जो है जब ही आएगा जब पेरेंट्स जो इस बात को समझ लें
कि नहीं भैया हम बच्चे को ट्रेनिंग तो दिला रहे हैं, साथ में उसको एजुकेट भी करें, जी। बड़ों की रेस्पेक्ट करना सोसाइटी में, जो बड़े लोग हैं वो बहुत ज़रूरी है। सबका आशीर्वाद लो, भगवान का आशीर्वाद लो, सब कुछ ठीक होगा। तो एक और पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसमें कि जैसे ना आजकल एक ट्रेंड है पबजी का, आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं। मैं थोड़ा सा इस मीडिया से ओके हाँ। तो एक ट्रेंड है कि पबजी बहुत, उसमें आप गेम खेलते हैं, तो उसमें मैं भी खेलता था पहले। तो उस टाइम पे ना क्या होता है कि एक लेवल आता है कि बहुत कम लोग रह गए, आपको मारना होता है बेसिकली फाइटिंग। तो अब उसमें क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने एक बार मेरे को बुलाया, तो मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया कि मेरी मम्मी ने क्यों बुलाया, तो मैं चिल्ला गया। तो मेरे को उसके बाद जब मैं जोन से बाहर आया तो ये समझ में आया कि यार ये कहीं ना मेरे को कंट्रोल कर रही है, मैं गेम को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। और ये आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब आप गेम खेलते हो तो वो आपको कंट्रोल कर रही है कहीं ना कहीं। एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि हमें लगता है कि सारी चीज़ हमारे कंट्रोल में है, बट कभी कभी हम जब इतना माइंड को एक चीज़ में लगाए थे तो फिर हम जो है ना उसके कंट्रोल में आए जी। अब सब बच्चों को पता है कि स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रग्स नहीं लेना है, लेकिन जैसे वो जो है सोसाइटी में जैसे कहते हैं संगत होगी, उसमें अगर बिगड़े इन द सेंस कि अगर उसमें घुल मिल गए, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो वो अगर घुल जाएगा, ड्रग्स लेने लग जाएगा, कुछ भी, तो छोड़ नहीं पाएगा जी। वो बेचारा कोशिश करेगा तब भी नहीं छोड़ पाएगा जी। तो पहली स्टेज ही यही है कि आप उसे वहीं खत्म कर दीजिए। आज पबजी का आपने क्या जैसे गेम है या जो भी ये किलिंग वगैरह जो दिखाते हैं, उससे ना साइकोलॉजिकली बच्चे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। यस सर। आप देखिए जो बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं, आप कोई मूवी ले लीजिए, एक एक्शन सीन देखा, वो बच्चा क्या करेगा, बस वो एकदम ट्राई करना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज पेरेंट्स प्लीज सीखिए कि बच्चे को आप दिखा क्या रहे हो। बच्चों से बचपना मत छीनिए, ठीक है, उन बच्चों को बड़े कहते हैं ना लाड़ प्यार से पालिए, लेकिन इन चीज़ों से प्लीज़ बचा के रखिए। आजकल की जो आप देख रहे हो मूवीज़ वगैरह सब जी बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों से बचपना ले रही हैं। बिल्कुल जवान लोगों से, मतलब उनसे कहते हैं ना कि भैया एक उत्साह कि मैं लाइफ में कुछ कर लूं, वो सब तो खत्म होता है। आजकल क्या हुआ कि भैया हमने ये एक्टर देखा, उसको फॉलो करना शुरू किया, वो एक्ट्रेस देखी, उसको फॉलो करना शुरू। अरे फॉलो करना तो पेरेंट्स को करो, उन्होंने कितनी कामयाबी करी आपके लिए। किसी टीचर को फॉलो करो, किसी गुरु को फॉलो करो कि हमें ऐसा बनना है। तो प्लीज पेरेंट्स भी जो है आजकल कहते हैं ना मॉडर्न हो गए। अरे मॉडर्न होना मतलब कि होता है कि हम अपने विचारों को और फैलाएं, बिल्कुल, और मतलब अच्छे से कुछ सीखने की कोशिश करिए। मॉडर्न है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न है कि हमने भैया एक ये कल्चर अपना लिया तो हम मॉडर्न हो गए। मॉडर्न तो आदमी में विचारों से होता है। बिल्कुल। और जिस हम कहते हैं ना जिस धरा पे हैं अपने भारत भूमि में, सनातन धर्म है, हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, तो बच्चों को प्लीज ये मॉरल वैल्यूज डालिए, गेम खेलिए उनके साथ, सोशल मीडिया से बाहर निकालिए, तो देखिए कि बचपना कितना अच्छा खुल के सामने आएगा। बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, जो कॉलेज आ रहे हैं, उनको एक टारगेट दीजिए कि बेटा ये तुम्हें करना है और तुम कर सकते हो, बिल्कुल करोगे। बात समझिए, उनकी बात समझिए, वो चाह रहे हैं, उनको बात समझाइए बिल्कुल कि हम जो है ये सब नहीं कर सकते, जो गलत है वो गलत है। तो अगर आप बैठेंगे, समझाएंगे, टीचर्स भी अपनी ड्यूटी समझिए कि हमें बच्चों को बचाना इन सब चीज़ों से, कि ये जो लोग हैं, जो मीडिया वाले हैं, जो मूवीज बना रहे हैं, उनका काम है पैसे कमाना। उन्हें दिस इज नॉट द मैटर कि सोसाइटी कहाँ जा रही है, वो कुछ भी देखेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। इतना कुछ हो चुका है कि आप टीवी बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। बिल्कुल सर। अगर आपने बच्चों से रिस्पेक्ट है, बच्चे आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या तो बच्चे उठ के चले जाएंगे, आप चैनल चेंज कर दो, खत्म करो, नहीं दिखाना। उनके साथ बैठिए, बात करिए, कुछ ऐसा सोचिए कि जिससे बच्चे जो है इस सब से बच जाए। आज के टाइम में बच्चों को गलत से बचा लिया ना, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यस सर। पेरेंट्स के लिए। यस सर। जो लाइफ में होगा वो दिस इज नॉट द मैटर, वो होता रहेगा कि नहीं बच्चा चलो भी नहीं IITian बना, नहीं डॉक्टर बना, ठीक, उसको समझिए कि उसका लेवल क्या है। यस सर। अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए। हम सब जो है बिल्कुल डिफरेंट है, सबकी सोच डिफरेंट है, हर किसी का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं है। हर पेरेंट बच्चों में ये ना डाले कि मुझे तुझे IIT बनाना है। अच्छी बात, टारगेट दीजिए, फिर उसकी कैपेबिलिटी देखिए, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको सिलेक्ट करने दीजिए कि बेटा अब आप समझदार हो गए, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करो, जो भी करोगे खुश रहो। क्योंकि लाइफ ना कहीं पूरी ऐसे हो गई है कि एकदम टेंशन हर चीज़ में, खुशी बस उसमें है कि भैया सेटिस्फेक्शन किस चीज़ में मिल रही है। हर चीज़ का टारगेट, मतलब अच्छी बात है टारगेट देना, टारगेट पूरा भी करना, लेकिन फिर भी एक कैपेबिलिटी होती है कि आप कैपेबिलिटी देखिए बच्चे की क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसे आप जो है फिर आगे उसे गाइड करिए जी कि भैया अगर तुम 25,000 पर मंथ की सैलरी, बेटा ठीक है, उल्टे थे खर्चे तो नहीं है ना, ड्रग्स तो नहीं है ना, अब 1 लाख रुपए कमा रहे वहाँ और उसमें ड्रग्स आदि चीज चल रही है, पेरेंट्स का वो पूरा का पूरा लाइफ जाएगी, आपके बच्चों की, आपके जो सब, मतलब पूरी फैमिली खत्म है। बिल्कुल। कम कमा रहे हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन सेटिस्फाइड है ना, लाइफ से खुश है ना, बिल्कुल अपने कम में एंजॉय कर लीजिए, वो सबसे बेटर है। जी ये नहीं कि भैया नहीं तुम्हें IITN करनी है, ये करनी है, वो करनी है, जो है बच्चे की कैपेबिलिटी उसको उसके अकॉर्डिंग करने दीजिए, जी ताकि वो लाइफ में खुश रहे और आप भी खुश रहिए। जी बस बचा लीजिए बच्चों को, ये जो लोग मतलब जिस तरह से आप समझ ही गए अभी हैं बिल्कुल कि बिल्कुल एक तो अब बच्चे ने कोई मूवी देखी स्मोकिंग तो वो शुरू कर देगा, बिल्कुल, ड्रग्स तो ड्रग्स, उनको या लगता है आप ट्रेंड है, अच्छा फैशन है, उनको ये चीज पैशन करना है, अच्छा लगता मतलब है। बच्चा है ना, जो हम भी हैं, हम जो देखेंगे वो फॉलो करेंगे। बिल्कुल सर। आप जो मन में विचार लाएंगे ना उसको फॉलो करने लग जी जाएंगे। सर। आप विचार बदल दो जी बच्चे के, उसका ट्रैक चेंज कर दो। अब मैं आपसे बात करूं कि नहीं रेसलिंग करनी है, रेसलिंग करनी है बेटा, ऐसे बनना है, तो वो सोचेगा उसके बारे में बिल्कुल और वो धीरे धीरे बनने लग जाएगा। आप डॉक्टर्स के डालेंगे, उनके बारे में बताएंगे, तो वो डॉक्टर के लिए पूरी तैयारी करेगा। बिल्कुल तो बच्चों से बात करिए, समझिए, बस उनको जो है ना आज खुला मचा ऐसे मत छोड़ दिए कि भैया सोसाइटी में कहीं भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कुछ भी है कि हम जी मॉडर्न हो गए हैं, कुछ ही बच्चा करे, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, दोनों ही को जो है समान अधिकार देना चाहिए और समानता से उनको समझाना भी चाहिए और समान कंट्रोल भी होना चाहिए, पेरेंट्स का भी टीचर का भी। बच्चा कोई गर्ल्स है या कोई बॉयज़ है, गलत तो दोनों के लिए गलत है, बिल्कुल ठीक है, और सही तो दोनों के लिए सही है। दोनों को सपोर्ट करिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो जी, लेकिन उनको बचा के भी रखिए। जी। सो आई होप कि आपको ये जो आज की कन्वर्सेशन है, सीरियसली सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मैं बहुत धन्यवाद आपका। सीखा हूँ आपसे बहुत। नहीं खैर एक्चुअली क्या है कि सीखने के लिए तो क्या ही होगा, लेकिन आप कोई बात अगर आपसे को बुरी लगी हो, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि देखिए इतना तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है, जो देख रहा हूँ मैं जी, जो 10th क्लास से बच्चे या 12th क्लास बच्चे हैं, उन बच्चों के बीच में रह के सीखा है कि बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, बहुत कैपेबल है, लेकिन पता लगा कि वो अपना टाइम जो है मोबाइल में वेस्ट कर रहे हैं। अब बड़ा दुख होता है कि भैया ये बच्चा जो है क्या बन सकता है। अब एक एग्जांपल देते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, ठीक बेटा आप पढ़ो, कितना परसेंट आया कि सर मेरे 90% करीब आया 10th में, 11th में खूब मेहनत से पढ़ा, 12th में खूब मेहनत से पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेहनत की, अच्छा अब अचीव करके, उसके पास इतने पैसे नहीं कि मोबाइल ले सके, ना पेरेंट्स दिला सके, अब मोबाइल नहीं था ना तो टाइम वेस्ट नहीं था, ना उसके पास इतने पैसे हैं कि मूवीज देख सके, नहीं था ना तो गलत संगत से ही बच गया। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ का अभाव है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी है। तो सारी नीड बच्चों की वो ज़रूरत पूरी करिए, अगर स्टूडेंट है ना तो स्टूडेंट वाली ज़रूरत पूरी करिए, अगर बच्चा कॉलेज जा रहा है तो वो ज़रूरत, अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको बिजनेस के लिए सपोर्ट करिए, जॉब कर रहा है वहाँ सपोर्ट करिए, लेकिन पहले देख लीजिए बच्चा स्टूडेंट है ना तो स्टूडेंट वाली चीज़ दीजिए। उससे जो है कहते हैं ना विद्यार्थी, इसमें बहुत परिश्रम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, टीचर्स की भी और पेरेंट्स के भी बहुत सपने जुड़े होते हैं। तो थोड़ा सा ये है ना कि उनके लिए चाहिए कि बच्चों से मिलें, बात करें, बैठें। और टीचर्स डे है तो टीचर्स भी सभी जो है बच्चों को थोड़ा सा जो है रिक्वेस्ट है कि मोरल वैल्यूज़ उनमें ज़रूर डालिए। बिल्कुल, हम टीचर्स का जो पार्ट है, हम जैसे कि भैया पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, उनके सपने पूरे करिए, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि टीचर्स को सपोर्ट करें कि बेटा टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा ना हो कि टीचर ने डांट दिया तो स्कूल में जाए मेरे बेटे को क्यों डांट दिया, मेरे बेटे को, ये गलत है, बहुत गलत। ये जो पेरेंट्स जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है ना कि टीचर से उसका अधिकार लिया जा रहा है, इसका खामियाजा सब पेरेंट्स से भुगतेगा। पेरेंट बच्चों को पता लगे ना पापा सपोर्ट कर रहे हैं, आज वो टीचर से कर रहा है, कल टीचर से एटीट्यूड से बात करेगा, 2-4 दिन बाद खुद पेरेंट्स से ही बात करेगा, फिर उनके पास जो है सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है पेरेंट्स और टीचर की, और उसको प्लीज़ बनाए रखिएगा। और सभी जो है आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस मतलब ना टीचर्स डे के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, टाइम निकाला उसके लिए धन्यवाद। अरे पर्सनली मैं इनसे मिला हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब आ रही है मेरे को। नहीं पॉजिटिव वाइब क्या, देखिए सबका जो है अपना अपना एक्सपीरियंस है, हमारा जो है थोड़ा सा भी जो है ना कि प्रभु कृपा से एक ही है कि जो बच्चा है वो ट्रेनिंग भी ले और एजुकेशन भी ले, बिल्कुल करेक्टर प्लस इंटेलिजेंस, दैट इज द मेन गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन, वो होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे पास जैसे कि थोड़ा सा माहौल है कि बच्चों को जो है पढ़ाई सिखाई जाती है, थोड़ा मॉरली भी उनको मोटिवेट किया जाता है, और हर तरह से बच्चों की हेल्प की जाती है। अगर कोई बच्चा जो है कि भैया नई फीस पे एफर्ट्स कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम है गवर्नमेंट स्कूल से, कुछ भी जैसे भी है कुछ भी, तो सबका सपोर्ट किया जाता है, और एक मतलब कहते हैं परिवार की तरह है। और जैसे हमारे जो भी टीचर्स हैं सब पूरा का पूरा जी जान लगाते हैं और सबको पता ही है कि भैया मैथ्स पढ़नी है तो मानव सर से, है ना, तो मतलब बहुत जी जान लगा के पढ़ाते हैं। तो हर चीज़ जो है ना मतलब आप सबके लिए जितना हो सकता है
एक है कि भैया हमें सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इस दौर में हम बस यही दे सकते हैं कि हम बच्चों को जो है मॉरली एजुकेट करेंगे और उनको ट्रेनिंग भी करेंगे, जिससे उनका उज्जवल भविष्य बने। और कहीं ना कहीं जो है पेरेंट्स इस बात को समझ जाएं बिल्कुल कि भैया मॉरल एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। मॉरल एजुकेशन समझना पड़ेगा। इसी अब विदा लेते हैं आपसे। आपसे बहुत बढ़िया लगा बात करके। अरे आप सभी को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कोई भी बात गलत लगी है उसके लिए प्लीज क्षमा कीजिएगा। इस योग्य तो नहीं है। तो नहीं लगता कि कोई गलत बोला हो। नहीं, एक्चुअली क्या देखिए, हर किसी के व्यू अलग अलग होते हैं। जी सर जी। अब मैं अपनी राय अपने एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। बिल्कुल। हो सकता है कि सामने वाला कहे नहीं ये गलत है जी, तो जो भी गलत है उसके लिए प्लीज क्षमा कीजिएगा। इतनी खैर योग्यता नहीं है, फिर भी जैसा प्रभु कृपा से वो बोल पाया वो गुरु कृपा से। आप सभी को श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। ओके, हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। और साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि आप बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा और समझने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको स्टूडेंट तक पहुँचाइए इस वीडियो को, और पेरेंट्स तक पहुँचाइए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो मोरल एजुकेशन की बात हो रही है आज, उसको समझे। ये टीचर्स को ही समझना जरूरी नहीं है, पेरेंट्स को और स्टूडेंट को। जब तक ये दोनों नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और जब कोई भी स्टूडेंट बेटा आप जो मन से चाहेंगे करना वो है ना, गुरु आशीर्वाद से, गुरु कृपा से आप सब कुछ पा लेंगे जी। हर चीज मतलब इजी है जी। बस गुरु आशीर्वाद रहे, गुरु कृपा रहे। जहाँ भी जो गुरु हैं उन सबकी रेस्पेक्ट करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और आप सभी देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव चीजें होने लगी हैं। जी। चलिए आप सभी को श्री राधे राधे।